अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रहा हूँ वो वर्किया को कायम करने का एक ये मेरी पहली वीडियो है यहाँ पे कि वर्किया को कायम किस तरीके से किया जाता है। आज ये बात डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने शिंगरफ को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने उसको वॉच किया। शिंगरफ के मैंने वो नुस्खा जात, वो कायम करने के तरीके जो बुज़ुर्गों से और सन्यासियों की महफ़िलों से हासिल किए, वो आप लोग के साथ शेयर किए, जिनका किताबों में कोई मतलब अमल दखल नहीं, जो किताबों से नहीं मिलते। बेसिकली ये एक बात बता दूं, किताबें भी इंसानों से बनती हैं और ये इंसानों के एक्सपीरियंस्ड नॉलेज इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको एक वो सन्यासी की बात सुनाई कि किस तरीके से हमने उससे शिंगरफ का नुस्खा हासिल किया और जो आप लोग के पेश नज़र मैंने किया, इस तरीके से फिर नुशादर को करते रहे आपके साथ। फिर मैंने सिमलफार को डिस्कस किया, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो मैं आपके साथ पारा की जो अक्सर थी उसको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अक्सर सुरख के नाम से जो भी लेटेस्ट हुई है, जिसमें हमने पारा को जो है वो तशवीह और तज़किया का प्रोसेस किया। तो आज हम कुछ वर्किया के बारे में करते हैं कि वर्किया के बारे में ये कहा जाता है कि जो वर्किया का काम करता है, जो वर्किया पे अमल करता है, बेस को कायम करता है, जारी करता है, इसका कुश्ता बनाता है, इसके जौर बनाता है, वो एक माया नाज हकीम और माया नाज अक्सर गर समझा जाता है। सबसे अगर मुश्किल और सबसे अगर तेज़ जिसको कवर जो ना होने वाली हो वो वर्किया समझी जाती है। तो ये एक बहुत बड़े दाना और अक्सर जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और वही इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और इसको लेकर चलते हैं। अब मैं आप लोग को आज इसके कायम करने का तरीका बताऊंगा, फिर हम इसको जारी करेंगे। अभी एक यहाँ पे बात बताता चलो, एक भाई कमेंट पे कर रहे थे कि पारा की जो गोली है जो हम बनाते हैं, यानी उसको किस तरीके से पकाया जाता है, पारे की गिरा किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये आने वाली वीडियो मेरी इसी पे ही होगी, ये अक्सर ख़त्म होने के बाद, कि पारा की गिरा कैसे बनती है और उसको पकाया कैसे जाता है। ये बहुत बढ़िया, एक भाई साहब ने डिमांड की थी, तो मैं ये ज़रूर उनकी विश पूरी करूँगा, लेकिन इस अक्सर के बाद। तो अब चलते हैं वर्किया के कायम करने की तरफ। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। क्यों कहता हूँ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें? इसलिए कहता हूँ कि मैं एक सीक्वेंस के साथ चलता हूँ। जब एक सीक्वेंस के साथ कोई चीज़ चलती है तो फिर ये प्रॉब्लम होता है प्यारे व्यूअर्स के, अगर कोई बंदा मिस करता है फिर वो कमेंट करता है, फिर जब उसके कमेंट में इंसान भी, डेफिनेटली मेरी भी लाइफ है, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी बिज़ी होता हूँ कामों में, तो फिर जब किसी बंदे के जो कमेंट पे रिप्लाई ना किया जाए तो वो उसको बड़ा अजीब सा फील करता है और मुझे भी बड़ा गिल्टी महसूस होता है, भाई यार मैं इसको जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। तो टाइम बाउंड होता है हर बंदे के पास, हर बंदे की फैमिली होती, घर होता है, बाहर होता है, तो इस चीज़ से तो फिर मैं इसलिए कहता हूँ भाई बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई मुझसे कह रहा था सर वो लिंक शेयर कर दे, हालांकि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होता है। बस होता क्या है कि वो वीडियो को मिस कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोसेस है वो रह जाता है। मैंने ये बारहा बोला है कि बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जब मेरी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है। अब ये सवाल है, क्या नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो सारी को देखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कहता कि भाई आप देखें ही देख। अगर आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, आप उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है, टाइटल से आपको थंबनेल से आइडिया हो जाता है, तो आप उसको भाई वॉच ना करें, आप कहें भी ठीक है जी मेरी ओके है, इसको मैंने नहीं देखना, ठीक है, लेकिन आप मिस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं आती है उसको आप वॉच कर लें। तो मेरा ये वैसे आपको एक जो है वो ये एक एडवाइस लगा लें, एक मशवरा है, नसीहत है कि इस तरीके से क्या करें। आप बेल आइकन को प्रेस रखें, नोटिफाई देखने के बाद दिल कर रहा है तो देख ले, वरना उसको इग्नोर कर दे नेक्स्ट, ताकि आपको पता चलता रहे। तो खैर चलते हैं वीडियो की जानिब। पत्तल बोटी का नाम प्यारे व्यूवर्स आप लोगों ने सुना होगा, और ये बात सुन ले, ये मैं पत्तल बोटी को यहाँ पे लास्ट पे जो है वो शेयर भी करूँगा, जो इसी वीडियो के एंड पे उसकी जो तस्वीर है वो मैं ज़रूर दूँगा। अच्छा, कमेंट में भी दूँगा। पत्तल बोटी जो होती है ये सतह ज़मीन पे मतलब बिछी होती है। असल में मुझे एक बंदा ऊँट कटारा दिखा रहा था, कोई मुझे जिगर कटारा,
और कोई मुझे ये दिखा रहे थे भी इस तरह बत्तल बत्तल भाई पालक की तरह ये एक बोटी होती है, सतह ज़मीन पे ये बिछी हुई होती है। और इसका जो जर्द बत्तल जो है ना, जर्द यानी जो बोटी बत्तल है, उसका दूध आप लोगों ने प्यारे व्यूअर्स, दूध वाली जो एक पानी वाली भी होती है, तो दूध वाली आपने बत्तल बोटी का जो है वो दूध निकालना है। ठीक है, इसमें आपने अब पहला काम आपने क्या करना है, वर्किया लेनी है, उसको किसी कढ़ाई में रखना है। कढ़ाई लें, एक बहुत बड़ी कढ़ाई लें, उसमें आप 5 से 6 से रेत डाल दें। रेत डालने के बाद आप उसमें एक प्याला फिट कर दें। प्याला फिट यानी जो चीनी की प्याली होती है ना, वो फिट कर दें। और चीनी की प्याली में आप अदरक का टुकड़ा रख दें। अगेन सुन लें, पॉइंट की बात है। एक कढ़ाई लें, उसमें 5 सेर जो है वो रेत डाल दें। रेत में आप प्याली एडजस्ट कर दें। उस प्याली में आप अदरक का टुकड़ा रख दें। उस अदरक के टुकड़े के ऊपर आप जो है वो वर्किया रख दें और उस भट्टी को, उस कढ़ाई को उठाकर आप भट्टी के ऊपर रखें। नीचे आप लोग क्या करें, आग जलाना शुरू कर दें। जब रेत गर्म होना शुरू हो जाएगी तो अब अदरक रेत है, रेत में प्याली है, प्याली में आप लोग का जो है वो अदरक का टुकड़ा पड़ा है। अदरक के टुकड़े के ऊपर आपने 1 तोला वर्किया रखी हुई है, तो आप उस दूध का चोया दें उस वर्किया को। अब ये जो प्रोसेस है, ये कम से कम 4 से 5 दिन का प्रोसेस है, 12-12 घंटे का, डेली 12 घंटे और 5 दिन आपने ये काम करना है कि आप उस जो बत्तल बूटी का दूध है उसका आप चोया देते जाएं वर्किया को। ये जब काम करने के बाद ये एक प्रोसेस आपका मुकम्मल हो गया कि हमने बत्तल बूटी तलाश की जिसमें से दूध निकलता है, उसका दूध निकाला, उसको हमने उसका चोया जो है वो देना है वर्किया पे। और चोया कैसे देना है, प्याली में वर्किया नहीं रखनी, प्याली में अदरक का टुकड़ा रख के उसके ऊपर आपने वर्किया जो है वो रख देनी है। ये एक काम होगा। जब ये काम मुकम्मल हो जाए, ये 5 दिन का कम से कम प्रोसेस होगा, ये नहीं भी एक ही दिन में सारा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आग नॉर्मल रखनी है। रेत का मकसद ही बुनियादी यही है कि भाई आपकी आग कम ऊपर नीचे हो सकती है, वहाँ पे वो स्टेबल रहेगी। इसके बाद सोडा बाइकार्ब 1 तोला लेना है और उस जो वर्किया आपने जिसके ऊपर आपने बत्तल बूटी का जो है वो चोया देते रहे हैं, उसमें आपने इसको सोडा बाइकार्ब मिलाकर यानी खरल करना है। ठीक है, खरल करने के बाद अब क्या करेंगे, एक ताबा लेंगे जिसको तवा भी बोलते हैं, उस पे रख कर नीचे आपने नॉर्मल सी आग जानी, जो सोडा बाइकार्ब है वो जल जाएगा, लेकिन आपकी वर्किया जो है वो नहीं जलेगी, वो आपका चरक खुर्दा कैमुन्नार होगी। बेसिकली ये एक प्रोसेस था। हकीकत में जो 5 दिन आपने 12-12 घंटे अमल किया, वर्किया आपकी वहीं ही कायम हो जाती है। और वर्किया में पॉइंट की बात एक याद रखनी है कि अगर इसको आग ज़्यादा दी जाए तो इसके जौहर जल जाते हैं, और अगर इसको आग कम दी जाए तो इसके जौहर कच्चे रह जाते हैं। ये एक कह ले कि शातर सा है, इसको बड़ी एक्टिव के साथ आपने, पैसिव मोड जो नहीं आपने बिहेव करना, एक्टिव माइंड के साथ, एक्टिव बिहेवियर के साथ अलर्ट हो के आप लोगों ने इस पर काम करना है। तो बत्तल बूटी के दूध के साथ इसको कायम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अक्सर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दी।